साल था 2022, 6 फरवरी 2022। इसी दिन हमारे देश ने, भारतवर्ष ने एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे रत्न को, जो देश का रत्न कहा जाने वाला था, 6 फरवरी 2022 को देश ने खो दिया। और वह रत्न इंदौर में जन्मा। मैं बात कर रहा हूं सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की। लता जी की आवाज आज भी, आज की पीढ़ी और आने वाला समय उसको लाइक करती रहेगी, क्योंकि जो आवाज में उनके जादू था, वह शायद ऐसी आवाज अब दोबारा नहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि अब ऐसे गायक या गायिका होना मुश्किल है। वो सुकून देने वाली आवाज, वो थकान दूर कर देने वाली आवाज, दिल को छू जाने वाली आवाज अमर हो गई इस दुनिया में। जी हाँ मित्रों, 1929 को इंदौर में जन्मी लता जी, पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम हुतेशी मंगेशकर, सेवती मंगेशकर सॉरी। एक परिवार में संगीत की शिक्षा जिस परिवार में दी जा रही हो, उस परिवार में लता जी का जन्म होता है और अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा लेकर के वह बड़ी होती है। मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज शो करना चालू कर दिया था, थिएटर में काम करना रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत फटी थी। और वही दौर था जब उनके पिता की मृत्यु भी हो गई, तो परिवार की सारी जिम्मेदारियां वह लता जी पर आ गई। परिवार के भरण पोषण के लिए संघर्ष जरूरी था। उन्होंने बहुत ठोकरें खाई। फिल्मी दुनिया के कई संगीतकार इनको रिजेक्ट करने के बाद, लेकिन उन्हीं के बीच में एक गुलाम हैदर साहब थे, जिन्होंने उस समय कहा था कि आने वाले समय में लता के जैसी आवाज शायद दोबारा किसी की ना हो। आज यह फरवरी का महीना, 6 फरवरी बीत चुकी है और वह श्रद्धेय लता जी के लिए वो समय था, वह दिन था जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह के और विश्व में अमर हो गई। आज भी उनके गाने जब बजने लगते हैं तो पाँव और कान उसी दिशा में शायद सुनने के लिए थम जाते हैं। 6 फरवरी 2022 का वह दिन याद आ जाता है और लता जी के गाने हमारे बीच में, और लता जी की वह तस्वीर जब गाना बजता है तो हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। तो सुर की सम्राट, सुर की रानी माँ सरस्वती, जिनके कंठ में स्वयं विराजमान हो रही है, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि आप भी दीजिए और उनकी यादें सुनते रहिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट के माध्यम से श्रद्धांजलि देना न भूलिए।